अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। दिफाई बजट में सालाना इजाफा न लेने का फैसला कौम पर एहसान नहीं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा हम एक हैं और ये इकदाम हर किस्म के हालात में यकजहती के अज़्म का इयादा है। बजट कटौती को दिफाई सलाहियत पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। सिपाहियों के मयार जिंदगी पर भी असरअंदाज नहीं होगी। तनख्वाह में इजाफा न लेने का फैसला भी सिर्फ ऑफिसर्स का है। बजट कटौती को दिफाई सलाहियत और जवानों के मयार जिंदगी पर असरअंदाज किए बगैर दीगर उमूर में एडजस्टमेंट से पूरा किया जाएगा। झूठ पर झूठ, प्रोपेगेंडे पर प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया बाज न आया। भारतीय जाली मीडिया दिफाई बजट पर मर्जी के गले फाड़ फाड़ कर तज्जिए करने लगा। DGISPR का दुश्मन को दो टोक पैगाम, कहा भूले मत हम वही फौज हैं जिन्होंने इसी दिफाई बजट के साथ 27 फरवरी का ऑपरेशन किया। जवाब देने की पूरी सलाहियत और अहलियत रखते हैं। बजट अहम नहीं, अज़्म और हौसला अहमियत रखता है। अफवाज पाकिस्तान के अज़्म के पीछे पूरी कौम खड़ी है। हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और मिलना मिलाना। ईद का पहला दिन फुल ऑफ फन। रात को दोस्तों की महफिलें सजी, तिक्के कबाब और कीमे वाले नान से पेट पूजा की। दूसरे दिन का प्लान भी तैयार। जो कल बने थे मेजबान, आज बनेंगे मेहमान। तफरीही मकामात पर भी जाने के प्रोग्राम बन गए। खानदान मिल बैठेंगे, हंसी मजाक और गिले शिकवे दूर होंगे। पहले रोज भी छोटे बड़े शहरों के अहम मकामात पर रश रहा। कराची के साहिल सुमंदर पर भी लोगों ने हुजूम डाल दिया। रात गए रेस्टोरेंट्स पर रश, टेबल्स भी बुक। बच्चा पार्टी ने मिशन ईदी के बाद ईद पैसे खर्चने में गुजारी। ईद पर पाक भारत बॉर्डर पर भी जज्बा खैर सगाली। दोनों इतराफ मिठाइयों का तबादला, एक दूसरे को तोहफे दिए गए। ईद की मुबारकबादें। वजीर आजम इमरान खान फैमिली के हमरा नथिया गली चले गए। इमरान खान आइंदा 3 दिन नथिया गली में ही कयाम करेंगे। बड़े प्रोफेशनल और बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के डाकू हैं, लुटेरे हैं। इन्होंने इस तरह मुल्क से बाहर दौलत लेकर गए हैं और ईद के बाद ये तहरीक चलाना चाहते हैं। चलाएं जी, हम भी यहाँ हैं, मैदान भी हाजिर हैं। अगर हमने कोई गलत किया तो बताएं। ये अपनी हुई लूटी हुई दौलत पर, अपनी ही लूटी हुई दौलत ने जो मसाइल पैदा किए हैं उस पर इhtजाज करना चाहते हैं। ईद पर भी सियासी रहनुमाओं के तल्ख बयानात, एक दूसरे पर वार। शेख रशीद की ललकार, कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी महंगाई के जिम्मेदार हैं। चोरों और लुटेरों ने मुल्क को लूटा, आज इनकी जमानतें होने लगी। मईशत दुरुस्त करने में 1 साल लगेगा। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को टफ टाइम देने की खबर सुना दी। कहा ईद के बाद APC में नाअहल टोले से निजात का प्रोग्राम बनाया जाएगा। नालायक हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हैं। शहबाज शरीफ से मुतल्लिक फिरदौस बाजी का इंतजार खत्म होने वाला है। कराची में भी नमाज़े ईद के बाद सियासी हवा चल पड़ी। गवर्नर इमरान इस्माइल ने ओपन ऑफर कर दी। कहा वजीर आजम के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। वजीर आजम जब कराची आते हैं तो वजीर आला सिंध को मिलने आना चाहिए। इमरान खान की माशी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर के गिले शिकवे, कहा ईद पर बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल सकी। फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी से राबतों की तरदीद। ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि पहली बात, मैं कोई नाराज नहीं। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं। और तीसरी बात, नबील कबूल को खुद पार्टी में कोई नहीं पूछता। चौथी बात, मैं ही PTI हूं, खुद को कौन छोड़ता है।
ईद उल फितर पर भी भारतीय फौज की हैवानियत उरूज पर, मजालिम में तेजी, निहत्ते कश्मीरियों पर काबिज फौज टूट पड़ी। पैलेट गन्स और आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल, दर्जनों कश्मीरी जख्मी। तमाम तर हथकंडों के बावजूद कठपुतली इंतजामिया कश्मीरियों का जज्बा कम ना कर सकी। मुख्तलिफ अजला में भारत के खिलाफ नारे, कश्मीरी नौजवानों ने पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिए। भारत से कहता हूं, मुसलमानों पर जुल्म बंद करो, इनकी हिफाजत करो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा ईद पर मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखना चाहिए। ईद पर शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पुरानी दुश्मनी ने ईद के दिन 9 जाने ले ली, खुशियां मातम में तब्दील। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला में नमाज ईद पढ़ने के बाद मुखालिफिन ने एक दूसरे पर पिस्तौलें तान ली, एक दूसरे पर फायरिंग। दोनों पार्टियों के 9 अफराद जान से गए, 10 से जायद जख्मी। वजीर आला पंजाब ने पुलिस हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट मांग ली, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। असद उमर का मोहम्मद आमिर के नाम पैगाम, फास्ट बॉलर का भी फौरी जवाब। असद उमर ने कहा, बड़े प्लेयर बड़े स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, तुम एक बार फिर इस टूर्नामेंट में अपनी क्लास साबित करोगे। भारत के खिलाफ मैच में कोहली और रोहित की विकेट्स तुम्हारी हैं। मोहम्मद आमिर ने जवाब दिया, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग भी ऐसे ही काम करना कि पूरा पाकिस्तान हमेशा खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। सबसे पहले जिक्र करेंगे छोटी ईद की बड़ी खुशियों का। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और जोशो खरोश से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिनमें मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन सभी अपने अपने अंदाज में ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ हैं और पार्कों में भी खूब रश नजर आया। मीठी ईद पर मीठी मीठी खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिनमें मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। बहुत अच्छा महसूस किया फैसल मस्जिद में नमाज पढ़ के। हम लोगों को ईद जो है अपनों के साथ तो करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ भी करनी चाहिए जिनका कोई नहीं है। नमाज ईद के बाद एक दूसरे से गले मिलकर गिले शिकवे खत्म किए गए, घरों में मजेदार पकवान उड़ाए गए। बहुत अच्छा है खाना, और आज ईद है तो हम आज अपनी खाला के घर पे आए हैं। बच्चों ने बड़ों से ईदी ली और उसके बाद शुरू हुआ उनका मिशन ईदी। पापा ने दिए, मम्मा दी, सबने दिए ईदी। किसी ने रिश्तेदारों के घरों का रुख किया तो कोई बच्चों की जिद के आगे हार मानकर पार्क्स पहुंच गया, जहां सब ने मिलकर की खूब मौज मस्ती। झूले ले रहा हूँ और खुद मजे कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके, बच्चों के साथ आए हैं, बड़ा मजा आ रहा है। कई फैमिलीज ने घरों की बजाय होटलों पर खाने को तरजीह दी। खाने पीने के कई मकामात पर खिड़की तोड़ रश नजर आया। शदीद गर्मी के बावजूद ईद की खुशियां बांटने का सिलसिला जारी है, जबकि अगले दौर और मौज मस्ती के लिए बनाए गए प्लान्स पर मुकम्मल अमल दरामद होना अभी बाकी है। कराची में ईद पर शहरियों ने दिन भर मौज मस्ती करके बाद में रात को चटपटे पकवानों के मजे उड़ाने के लिए होटलों का रुख कर लिया। कुछ लोगों ने पिकनिक मनाई और शहरियों की एक बड़ी तादाद फूड स्ट्रीट पर अपने पसंदीदा खानों पर हाथ साफ करते दिखाई दी। शहरियों ने ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए दिन भर मौज मस्ती और दावतें उड़ाने के बाद रात को अपनी फैमिलीज के हमरा फूड स्ट्रीट और होटलों का रुख कर लिया। रमजान के बाद पहला दिन है तो एंजॉय तो करना ही बनता है। ईद भी है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा मजा आएगा। जाहिर है पूरा रमजान घर पे गुजारा है तो उसके बाद तो फिर खाने का तो बनता ही है ना। बहुत अच्छा खाना है यहाँ पर और अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कढ़ाई, सीख कबाब,
सज्जी, कटाकट और दीगर गर्मा गर्म खाने शहरियों को खूब भाए। ईद का पहला दिन होता है और दूसरा दिन है तो उसमें क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, जो मतलब हमारे से जो ना कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग निकलते हैं। शहरियों ने होटलों पर गर्मा गर्म खानों पर खूब हाथ साफ किया। ईद का पहला दिन चिकन मखनी, पनीर रेशमी और चरसी टिक्का खाकर खत्म हुआ। शहरियों का कहना है कि ईद के मजा दोबारा करने के लिए मजीद 2 दिन बाकी हैं। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के शहरी ईद को अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं। किसी ने पार्क का रुख किया तो कोई चटपटे खानों से लुत्फानंदोज हो रहा है। बच्चे अपनी ईद किस तरह से मना रहे हैं ये जान लेते हैं रिजा फातिमा से। रिजा, बच्चे अपनी ईदी कहाँ उड़ा रहे हैं? ईद उल फित्र के मौके पर जो है तमाम शहरी इंतहाई खुश हैं और शहर कायद में जो है वो खुशी का समा है। इस ईद के मिठास को जो है दोबारा करने के लिए, मज़ीद मिठास भरने के लिए जो है शहरियों ने बड़ी तादाद में जो है तफरीही गाहों का रुख कर लिया है, जबकि बच्चों ने जो सुबह से ईदी जमा कर रहे थे उसको मुख्तलिफ जगहों पर खर्च करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जगह जा रहे हैं। आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। जो है बच्चे बड़ी तादाद में जो है इस पार्लर में मौजूद हैं और मुख्तलिफ चीज़ों से जो है इस ईद का मज़ा दोबारा कर रहे हैं। आइए बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं किस तरह वो ईदी खर्च कर रहे हैं। जी, हम लोग ईदी आइसक्रीम पार्लर्स में जाके खर्च कर रहे हैं। हमारे हम अभी पार्क से आएंगे सब मिलके और बहुत सारा फन करेंगे रिश्तेदारों के घर और अच्छा, अब तक कितनी ईदी जमा कर ली है और जो है ईद किस तरह से एंजॉय किए, मज़ा आ रहा है? 5000 तक हमने और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। बच्चों ने जो है मुख्तलिफ प्लान्स बनाए हुए हैं। अभी जो है वो अपनी जमा की ईदी जो है वो आइसक्रीम पार्लर खर्च करने पहुँचे हैं, जबकि उनके मज़ीद प्लान्स भी हैं कि वो दीगर जो है खाने पीने की अशिया जो है वो खाकर इस ईदी को जो है वो खर्च करेंगे और अपने मनपसंद झूले जो है वो झूल कर तफरीही गाहों पर जो है ये अपनी जमा की हुई ईदी खर्च करेंगे। जी, शुक्रिया रिजा। और पेशावर की अगर बात करें तो वहां पे ईद उल फितर को मीठी के साथ साथ नमकीन बनाने के लिए शहरियों ने होटलों का रुख किया है। रिवायती चपली कबाब और चटखारेदार खानों की महक ने शहरियों की भूख मजीद बढ़ा दी है। इसी बारे में जानते हैं विसाल यूसुफजई से। खानों की खुशबू ऐसी कि हर किसी के मन को भाए। पेशावर में शाम होते ही शहरियों में मीठी ईद को नमकीन बनाने का चस्का जाग उठा। नमक मंडी में कड़ाही और टिक्कों की बिखरी खुशबू से मुंह में पानी भर आता है। हमारे पास कढ़ाई भी है, टिक्का भी है, बारबेक्यू और चिकन टिक्का, चिकन कढ़ाई भी है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं और ये बहुत लजीज होता है। शहर में ईद की रात देर तक लजीज खानों की दावतें जारी रहना रिवायत का हिस्सा है। विसाल यूसुफजई, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।